आज सुबह से वो अपने कमरे में बंद थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो अपने ही ख्यालों में उलझी बैठी थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपने ख्यालों में इतनी मगन थी कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास ही न हुआ। अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो एकदम से हड़बड़ाई और पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसकी बड़ी बहन खड़ी थी। वो बोली, हुमा उठ जाओ, क्यों खुद को कमरे में बंद किया है। उसका घर बेशक कच्चा था। वो कच्चा घर उन सब के लिए जन्नत था, क्योंकि वो उनके सर ढांपने का वाहिद जरिया था। हुमा एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी काली स्याह आंखें, उसके लंबे घने बाल और उसकी चाल, उसके लंबे बाल, गोरी रंगत और उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती थी। हुमा जितनी खूबसूरत थी, गुरबत ने भी उसकी खूबसूरती को मान नहीं पड़ने दिया था। उसकी खूबसूरत आंखें हर वक्त काजल से भरी रहती। उसकी आंखें लंबी और पलकें घनी होने की वजह से उसका चेहरा और भी खूबसूरत लगता। हुमा 8 साल की थी जब उसके बाप का इंतकाल हो गया। उसका बाप नशा करता था और नशे ने उसको अंदर से इतना खा लिया कि वो अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियां छोड़कर बहुत जल्द इस दुनिया से चल बसा। माँ अकेली ने उनकी जिम्मेदारी उठा ली। वो एक कम गुज्जान आबाद इलाके के एक कच्चे घर में रहते थे, जिसकी 4 दीवारें भी नहीं थी। ऐसे ही खुला सहन, 2 कमरे और एक रसोई, जिसमें उनकी माँ उनके लिए खाना बनाती थी, और एक हैंडपंप उस घर में मौजूद सहूलियात में से एक सहूलत थी। लेकिन जितनी सहूलियात उनको अल्लाह ताला ने दी थी, वो उस पर ही बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी माँ ने हमेशा उनको इज्जत की ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया था। हुमा इतनी खूबसूरत थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें एक कमी फिर भी रखती थी। उसकी कुव्वत समात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी। जब वो पैदा हुई तभी डॉक्टर्स ने इस बात का इंकशाफ किया था कि ये बच्ची शायद कभी बोल न सके। तो वो जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसके माँ बाप ने देखा कि वो सुन तो सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। हुमा की एक बड़ी बहन हिना थी। बस वो 2 ही बहनें थी, उनका कोई भाई नहीं था। वालिद की वफात के बाद उनकी माँ ने उनकी तरबियत में कोई कमी न छोड़ी। माँ दिन रात मेहनत मजदूरी करती, वो डेरों के डेरों पर जाकर काम करती, उनके खेतों में काम करती, तब उनके घर का चूल्हा जलता। हुमा 15 साल की हो गई। बड़ी होकर वो और भी ज्यादा खूबसूरत निकली। वो हर बात अपनी माँ और बहन से इशारों से करती थी, और वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ भी लेती थी। हुमा छोटी होने की वजह से माँ के साथ साथ ही रहती थी। जब भी माँ वडेरों के घरों और डेरों पर काम करने के लिए जाती तो हुमा अपनी माँ के साथ ही होती। एक दिन हुमा माँ के साथ वडेरा अब्दुर्रहमान की हवेली पर जा रही थी। हवेली काफी फासले पर थी। हुमा चलते चलते थक गई और इशारे से माँ को कहने लगी कि माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए सांस लेना है। माँ बेटी दोनों एक पीपल के दरख्त के साए में बैठ गई। गर्मी इतनी ज्यादा थी और हवा भी ना चलने के बराबर थी। गर्मी की वजह से हुमा का दिल घबरा रहा था। वो पीपल के दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। माँ भी थोड़े फासले पर ही बैठी थी कि अचानक से हुमा का दुपट्टा उड़कर दूर जा गिरा। माँ हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी और बोली कि हवा तो है नहीं, तुम्हारा दुपट्टा कैसे उड़ा। हुमा ने इशारे से जवाब दिया, पता नहीं। उसके बाद वो दोनों माँ बेटी उठी और हवेली चली गई। जब वो वापस आ रही थी, एकदम से हुमा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ चल रहा है। वो एकदम से पीछे मुड़ी, लेकिन पीछे से कोई भी नजर नहीं आया। फिर उसने माँ की तरफ देखा। माँ तो अपने ध्यान से चलती जा रही थी। हुमा बहुत हैरान हुई। खैर, उसने हर चीज को इग्नोर किया। माँ के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। जब वो घर पहुंची, हिना ने उन दोनों के लिए खाना तैयार कर रखा था। वो माँ बेटियां रूखी सूखी खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती, लेकिन आज पता नहीं क्यों हुमा का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। उसने बड़ी बहन की तरफ नाक चढ़ाकर देखा। हिना उसके इस रिएक्शन को समझ गई। उसको आज खाना पसंद नहीं आया है। वो बोली, क्या बात है हुमा, क्या खाना अच्छा नहीं लगा। हुमा ने हाँ में सर हिलाया और उठकर दूसरे कमरे में चली गई। माँ को बहुत परेशानी हुई कि पता नहीं क्यों आज हुमा ने खाना नहीं खाया। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये तो हर चीज खा लेती है। ये नफरत तो कभी उसने नहीं की। फिर आज क्या हो गया। हमेशा अलग कमरे में ही रहती, जबकि उसकी माँ और बहन दूसरे कमरे में होती थी। ये अपने कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखती। उसने अपने हाथ से बनाए हुए बहुत सारे डेकोरेशन पीस अपने कमरे में सजावट के लिए लगाए हुए थे।
कि उनको ही देखकर खुश होती। अपनी उस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी कुछ ही पल की है। वो जैसे ही खाना छोड़कर अपने कमरे में गई, वो आंखें बंद करके अपनी चारपाई पर लेट गई। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास बैठा है और उसकी आंखों को मुसलसल देखे जा रहा है। वो एकदम से उठकर बैठ गई। उधर तो कोई भी नहीं है, उसने अपने दिल में सोचा। उसे ऐसे क्यों लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब है। अभी तो वो सोच ही रही थी कि सच में किसी ने अपने उसे बाजू में जकड़ लिया। उसने बहुत कोशिश की कि वो आवाज निकाले, किसी को बुलाए, लेकिन वो तो बोल भी नहीं सकती थी और किसको बुलाती। उस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अपने बाजू किसी के हिसार में लग रहे थे। उसने बहुत कोशिश की खुद को छुड़वाने की, लेकिन वो नाकाम रही। ऐसे लग रहा था जैसे धीरे धीरे कोई अपना मुंह उसकी आंखों के करीब लेकर आ रहा है। उसने हाथ पांव मारना शुरू किए और साथ ही छोटी सी टेबल पर पड़ा गुलदान, जिसमें वो रोजमर्रा वडेरा अब्दुर्रहमान के लान से चोरी छुपे फूल तोड़ कर लाकर रखती थी, वो नीचे गिर गया और टूट गया। उसकी माँ और बड़ी बहन भागती हुई उसके कमरे की तरफ आई, लेकिन हुमा माँ और बहन को देखकर हड़बड़ा कर उठी और अपनी माँ के गले लग गई। माँ बोली, क्या बात है बेटा, तुमने खाना भी नहीं खाया और गुलदान भी तोड़ दिया, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अगर खाना पसंद नहीं था तो बता देती, बहन तुम्हारे लिए कुछ और बना देती। वो नफी में सर हिलाने लगी, जैसे वो कहना चाह रही हो कि नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ उधर ही चारपाई पर बैठ गई। वो माँ की गोद में सर रख के लेट गई। उसे पता ही नहीं चला कब वो नींद की आगोश में चली गई। माँ भी उठकर अपने कमरे में चली गई। रात को तकरीबन 1 बजे का टाइम था। हुमा की आंख खुली। उसने फिर महसूस किया जैसे कोई उसके पास बैठा है और बार बार उसकी पेशानी और उसके बालों में हाथ फेर रहा है। पहले तो वो समझी कि शायद माँ अभी तक मेरे पास ही बैठी है, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे जमीन फट जाएगी। ये जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, ये दिल को दहला देने वाला मंजर था। उसके करीब एक खूबसूरत मर्द बैठा हुआ था। जब बार बार हाथों की उंगलियों को उसके बालों में फेर रहा था, वो एकदम से हड़बड़ा कर उठी, लेकिन जब वो उठकर बैठी तो वो आदमी वहां से गायब हो गया। वो बहुत हैरान भी थी कि ये कौन था। वो जल्दी से उठी और कमरे का दरवाजा खुला। वहां तो कोई भी नहीं था। वो इतनी बहादुर थी कि उसे अकेले सोते हुए डर नहीं लगता था, लेकिन पता नहीं आज उसको इतना डर क्यों महसूस हो रहा था। माँ और बहन दोनों अपने कमरे में सो रही थी। उसने मुनासिब नहीं समझा कि उनको जगाए। वो दोबारा अपनी चारपाई पर लेट गई। अब उसको ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई किसी ऊंची आवाज में कह के लगा रहा हो। परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अब उसने इरादा बनाया कि वो कल सारा महाजरा अपनी माँ को बता देगी। जैसे ही सुबह हुई, उसने देखा माँ तो अपने कमरे में ही नहीं थी। उसने अपनी बहन से पूछा तो उसने बताया कि माँ को वडेरू की हवेली पर काम था, इसलिए वो सुबह ही निकल गई। वो बहुत परेशान थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना ये बात मैं अपनी बहन को बता दूं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि वो उसकी बात को समझेगी नहीं और उसका यकीन नहीं करेगी, इसलिए उसने हिना को यह बताना मुनासिब नहीं समझा और उसने माँ को इंतजार करने का कहा। आज वो सारा दिन घर पर ही रही। बहन के साथ छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया। जैसे ही वो काम से फारिग हुई, एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ उनके घर आया और बोला कि तुम्हारी माँ वडेरू की हवेली से वापस आ रही थी कि उसका एक कार से अचानक एक्सीडेंट हो गया और उनका बहुत खून बह निकला है। वडेरे का नौकर बिशीरा उसे लेकर अस्पताल गया है। ये बात सुनकर उन दोनों बहनों के ओसान हटा हो गए। उनकी जान में जान नहीं रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उन्होंने उस बच्चे से मदद मांगी कि किसी तरह हमें अस्पताल लेकर चलो। वो दोनों उस बच्चे को साथ लेकर अस्पताल की तरफ चल दी। उधर कुछ ही फासले पर एक छोटा सा अस्पताल था जहां उनकी माँ को ले जाया गया था। रास्ते में उन्हें वडेरा अब्दुर्रहमान का नौकर मिला। उन्हें अपने साथ लेकर अस्पताल चला गया। अस्पताल जाकर ये दोनों बहनें बहुत रोई क्योंकि उनकी माँ की हालत बहुत ज्यादा अबतर थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि उनका बहुत ज्यादा खून जाया हो गया है और ब्लड की अशद जरूरत है। दोनों बहनों का ब्लड माँ के साथ सेम था, इसलिए दोनों ने माँ को ब्लड दिया ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। 2 दिन माँ इसी तरह जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही और तीसरे दिन आखिरकार एक डॉक्टर ने दोनों बहनों को बताया कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही।
वो दिन हुमा पर क़यामत बनकर टूटा था। वो माँ जिसका वाहिद सहारा था उन्हें, वो भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। हुमा अपनी बहन के गले लगकर फूट फूट कर रोई। बड़ी बहन तो खुद टूट कर बिखर चुकी थी, वो उसे क्या सहारा देती। दोनों बहनें बेजान बेहिस्सो हरकत वही की वही खड़ी रही। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें। इस बात का इल्म वडेरा अब्दुर्रहमान को हुआ। उसने हुमा की माँ की डेड बॉडी को उसके घर तक पहुँचाने के इंतजामात किए और बाकी भी तदफीन के सारे लवाजमात उसने अपने जिम्मे लिए। हुमा रो रो कर हलकान हो चुकी थी। जब माँ का जनाजा उठाया गया, हुमा को लग रहा था वो साथ ही मर जाएगी, लेकिन वक्त रुकता नहीं। माँ को मिट्टी के हवाले कर दिया गया। अब वो दोनों बहनें घर में अकेली रह गई। हुमा की बड़ी बहन कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी हुमा के सर पर आन पड़ी। अब हुमा अपनी माँ की जगह वडेरू की हवेली में काम करती। एक दिन वो काम से वापस आ रही थी कि वो सांस लेने के लिए पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। वो जैसे ही बैठी उसे लगा कोई इसके बहुत करीब बैठा है, लेकिन उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है। रो रो कर पहले ही उसकी आंखों की सोजन बढ़ चुकी थी। वो आंखें जो कभी काजल से खाली नहीं होती थी, ऐसे लग रहा था जैसे बरसों गुजर चुके, लेकिन उन आंखों ने कभी काजल लगाया ही नहीं। एकदम से हुमा को महसूस हुआ कि कोई ऊंची आवाज में रो रहा है। उसको बहुत खौफ महसूस हुआ। वो वहां से भागना शुरू हुई और एकदम से जाकर मोटरसाइकिल के साथ टकरा गई और बेहोश हो गई। जब दोबारा उसकी आंख खुली तो अपने घर में चारपाई पर लेटी थी। उसकी बहन उसके साथ सिराने पर बैठी थी। उसकी बहन ने उसको बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते बचा है, एक आदमी तुम्हें यहाँ छोड़ कर गया है। हुमा को समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो क्या चीज़ है जो उसे बार बार डराती है। हुमा को ख्याल आया कि अपनी बहन को ये बात बता दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैंने ये बात बताने की अपनी माँ को भी कोशिश की थी, तो उसी दिन मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया। बहन को बताने से कोई और नई मुसीबत न आन पड़े, इसलिए वो खामोशी रही। अगले दिन वडेरू की हवेली में फंक्शन था। वो अपनी बहन को बता कर गई कि आज वो लेट आएगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। आज वो सारा दिन काम करके चकनाचूर हो गई थी। जैसे ही वो घर के लिए लौटी, सड़क पर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था। कोई बंदा बशर सड़क पर नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत डरी सहमी अकेले ही अपने रास्ते पर चली जा रही थी कि अचानक से पीछे से किसी ने उसका बाजू पकड़कर खींचा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने रोना शुरू कर दिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो ऊंची आवाज में चिल्लाए ताकि कोई उसकी मदद कर सके, लेकिन वो बहुत मजबूर और बेबस रोती रही और पकड़ने वाले की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी अपना बाजू नहीं छुड़वा सकी। उसने आज इतने दिनों बाद आंखों में काजल लगाया था और वो सारा काजल बहकर उसके मुंह पर आ गया। उसको ऐसे महसूस हुआ कि कोई उसके मुंह को अपने हाथों की उंगलियों से साफ कर रहा है। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो उसके बस में नहीं था। बहुत ही हिम्मत और कोशिश के बाद आखिरकार वो उसकी गिरफ्त से आजाद हो गई। फिर उसे समझ नहीं लगा कि वो कैसे भागकर अपने घर पहुंच गई। उसकी सांस फूली हुई थी, आंसू बहकर उसका हाल खराब हो रहा था। बहन उसके इंतजार में जाग रही थी। वो घबरा कर बोली, क्या बात है हुमा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और रात भी इतनी ज्यादा हो गई है, तुम अकेली क्यों आई हो? मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो बार बार हुमा का कंधा हिला रही थी और हुमा बेहिस्सो हरकत अपनी ही जगह पर बैठी थी। बहन भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। आज हुमा ने सोच लिया था कि वो बहन को सारी बात बताएगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी बहन की चारपाई के पास गई, उसने देखा वो सो गई थी। ये भी अपनी चारपाई पर लेट गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी। उसे पता ही नहीं चला, फिर एकदम से उसकी बहन के चीखने पर उसकी आंख खुली। जब उसने देखा तो उसकी बहन को करंट लग गया था और बिजली ने उसको झटके लगाकर दूर जाकर फेंका था। ये भागकर अपनी बहन के पास गई। उसने देखा कि उसकी बहन बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़ी है और उसका जिस्म बहुत ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। वो भागकर अपने साथ वाले घर में गई। वहां से एक बूढ़ी अम्मा थी, उनको लेकर आई। उन्होंने आकर देखा और बताया कि तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। हुमा को लग रहा था जमीन फट जाएगी और वो उसके अंदर चली जाएगी, क्योंकि अब तो उसका इस दुनिया में रहना भी मुहाल हो जाएगा। अब तो एक बहन का सहारा बचा था, वो भी उससे छिन गया। वो ज़ारो कतार रोए जा रही थी। वो बूढ़ी माँ उसे तसल्ली दे रही थी। जैसे ही वडेरू को इस बात की खबर हुई,
उन्होंने हुमा की बहन की तदफीन का सारा इंतजाम किया और हुमा को अपने साथ हवेली ले गए। अब ऐसे वाकयात हुमा की जिंदगी में रोज का मामूल बन चुके थे। अब तो कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था जिसे वो खो देती। उसने खुद को मजबूत बनाया कि वो हर बात सहेगी। उसकी वजह से अब कोई और जिंदगी जाया ना हो। जो कुछ हुआ वो बर्दाश्त करेगी, लेकिन किसी को ये बात नहीं बताएगी। हुमा को वडेरा अब्दुर्रहमान उसकी बीवी ने नौकरों के क्वार्टर वाली साइड पर एक छोटा सा क्वार्टर दे दिया था। उससे बोला कि किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनको कह दे, उसकी हर जरूरत यहाँ पूरी की जाएगी। क्योंकि ये उनके जद्दी पुश्ती मुलाजमों की बेटी थी, वो उसको किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। हुमा ने उस क्वार्टर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन वो वाकयात उसकी जिंदगी से गए नहीं थे। उसकी बहन की मौत के बाद कुछ दिन के लिए उसके साथ ऐसे वाकयात होना बंद हो गए, लेकिन फिर से वही काम शुरू हो गया। हर रोज कोई नया वाक़ा। आज चांद की 14वीं तारीख थी। हुमा ने मामूल के मुताबिक नहा धोकर कपड़े पहने और अपनी आंखों में काजल लगाया। अभी वो शीशे के आगे खड़ी थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और शीशे में खड़ा होकर उसकी आंखों को तके जा रहा है। वो एकदम से पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो वहां से भाग जाना चाहती थी। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ी, वो स्टूल से टकराकर नीचे गिर गई। उसके माथे पर चोट आई। फिर उसे ऐसे महसूस हुआ कि कोई उसको बाजू से पकड़कर उठा रहा है। जब उसने चेहरा उठाकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां एक बहुत खूबसूरत बुलंद कदोकामत वाला एक गोरा चिट्टा लड़का खड़ा था। उसने जल्दी से उससे बाजू छुड़वाए और अपने कंधों से उसके हाथ उठाकर दूर झटके। वो बहुत हैरान होकर उसकी तरफ देखे जा रहा था। वो बोला, माफ कीजिएगा, मैं इधर से गुजर रहा था। मुझे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी, इसलिए मैं भागता हुआ यहाँ आ गया और देखा कि आप गिरी पड़ी है और आपको चोट लगी है। मैं आपको पट्टी कर देता हूँ। जल्दी से वो फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसका जख्म साफ करके उस पर पट्टी लगा दी और बोला कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैं बगैर इजाजत के आपके कमरे में आ गया, लेकिन मुझे इस वक्त यही मुनासिब लगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो लड़का चला गया। लेकिन हुमा सोचती रही कि आखिर ये कौन था। एक दफा तो उसे ऐसा लगा कि उसके ख्यालों पे छा गया है, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो देखने में इतना अमीर कबीर लगता है, मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ, उसके सामने मेरी क्या अहमियत। अगले दिन जब सुबह सुबह उठकर हुमा हवेली में बेगम साहिबा के साथ नाश्ता बनवाने गई तो उन्होंने उसे बताया कि रात को उनका बेटा लंदन से अपनी तालीम मुकम्मल करके लौटा है, तो आज स्पेशल नाश्ता बनाना है क्योंकि वो बहुत देर के बाद घर आया है। वडेरा अब्दुर्रहमान की कोई बेटी तो थी नहीं। अल्लाह ताला ने बहुत सालों बाद उनके बेटे को नवाजा था। उनके घर का अकलौता चश्मो चिराग था। वडेरे ने उसको पढ़ाने के लिए लंदन भेज दिया ताकि वो एक काबिल इंसान बन जाए। वडेरा अब्दुर्रहमान बहुत ही सखी दिल इंसान था। वो गरीबों की भी बहुत मदद करते। हुमा ने बेगम साहिबा की बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और काम में लग गई। वो अपनी माँ की तरह खाना बनाने में माहिर थी, क्योंकि वो अक्सर इसी हवेली में आकर अपनी माँ के साथ मिलकर काम करवाती थी। हुमा ने टेबल पर नाश्ते के सारे लवाजमात लगा दिए। सबसे पहले वडेरा अब्दुर्रहमान नाश्ते की टेबल पर आए। हुमा भी उधर ही खड़ी थी कि इतने में उनका वो बेटा जो अभी रात को ही लंदन से पाकिस्तान लौटा था, नाश्ते के लिए आ गया। हुमा की उसे देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। ये तो वही लड़का था जो रात को उसके कमरे में आया था। वो कुर्सी पीछे की तरफ खींचकर उस पर बैठ गया। वो भी हुमा की तरफ हैरानगी से देख रहा था। इतने में बेगम साहिबा बोली, बुरहान बेटा, ये हमारी खानदानी मासी कनीज की पोती है। मासी कनीज की वफात के बाद उनकी बहू नसरीन इधर काम करती थी। अब उनकी भी वफात हो गई है। ये उनकी बेटी है हुमा। इस बेचारी का अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए हम इसे इधर ही ले आए और ये इधर क्वार्टर में ही रहती है। बुरहान सारी बात बहुत तवज्जो से सुन रहा था और माँ की तरफ तके जा रहा था कि बेगम साहिबा ने हुमा से कहा कि जाओ किचन से छोटे साहब के लिए फ्रेश जूस लेकर आओ, उनको फ्रेश जूस पीने की आदत है। हुमा हाँ में सर हिलाती किचन की तरफ चली गई। बाद में बेगम साहिबा ने बुरहान को बताया कि ये बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन सुन और हर बात समझ सकती है। बुरहान को बहुत ज्यादा दुख हुआ क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और अल्लाह ने उसमें सिर्फ एक कमी रखी कि उसको जुबान नहीं दी थी। नाश्ता खत्म करने के बाद सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। हुमा भी हवेली की सफाई करने में लग गई।
उसके साथ 2-3 नौकर और भी होते थे, लेकिन हुमा क्योंकि हवेली के खास नौकरों में से थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी। हुमा ने सारे बर्तन समेटे और जैसे ही बर्तन धोने के लिए पानी का नल खोला तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि नल के पानी में खून आ रहा था और पानी की जगह खून से उसके सारे हाथ गंदे हो गए थे। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, बाहर से नौकर और बेगम साहिबा भागती हुई आई। जैसे ही उन्होंने उसको सिसकते भिलकते और रोते हुए देखा, जल्दी से अपने गले से लगाया। पूछने लगी कि क्या बात है। बेगम साहिबा को महसूस हुआ कि शायद उसे माँ की याद आ रही हो। वो पूछने लगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन हुमा थी कि बिलक बिलक कर रो रही थी। उस वक्त उसको किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन वो अपने आप को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो जो कुछ भी था, वो जो भी था, इस हवेली में उसकी जान नहीं छोड़ रहा था। वहाँ वो खुद को बिल्कुल बेसहारा महसूस कर रही थी। वो किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। हुमा को बेगम साहिबा ने क्वार्टर में भेज दिया ताकि वो वहाँ जाकर रेस्ट करे, लेकिन जब हुमा कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि वहाँ छत पर उसकी बहन की लाश लटकी हुई है। उसके ओसान हता हो गए। ये कैसे हो सकता है? उसकी बहन तो 3 महीने पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। उसको तो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया था, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? वो जैसे ही भागने लगी, दरवाज़ा बंद हो गया। वो बहुत डर गई। उसके जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। उसकी टांगें कांप रही थी। उसका सारा वजूद ठंडा पड़ रहा था। वो ऊंची आवाज में रोने लगी। इतने में बुरहान भागता हुआ उसके कमरे में आया। उसने जैसे ही उसको कंधों से पकड़ा तो वो और ज्यादा खौफजदा हो गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे बुरहान खड़ा था। वो बोला, क्या बात है हुमा, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बताओ, आखिर तुम्हारे साथ होता क्या है? हुमा ने छत की तरफ इशारा किया, लेकिन वहां से तो वो लाश गायब थी। वो बहुत हैरान हुई। उसने जैसे ही उधर इशारा किया, बुरहान बोला कि क्या है, उधर तो कुछ भी नहीं है। वो सहमी हुई, डरी हुई रो रही थी और उसे तो पता ही नहीं चला कि कब उसने अपना सर बुरहान के कंधों पर रख दिया। बुरहान को उस पर बहुत ज्यादा रहम आया। वो सोचने लगा, ये बिल्कुल बेसहारा महसूस करती है, इसको किसी सहारे की जरूरत है। शायद ये बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है, मुझे इसका साथ देना चाहिए। जैसे ही हुमा ने खुद को संभाला, उसने अपना सर उसके कंधे से उठाया। बुरहान बोला कि कोई भी मसला हो तो मुझे बता सकती हो, मुझे अपना ही समझो। तुम ये न समझना कि तुम इस दुनिया में अकेली हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं, बाबा साईं और अम्मा, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। हुमा ने हैरानगी से बुरहान की तरफ देखा। वो सोचने लगी कि जो मेरे अपने चले गए वो तो मुझे कभी वापस नहीं मिल सकते। किसी को अपना कह देने से कोई थोड़ी अपना हो जाता है, और जिस कर्ब से मैं गुजर रही हूँ उसको कोई भी नहीं समझ सकता। उनमें से किसी को बता भी तो नहीं सकती। वैसे ही सोचती रही कि बुरहान ने उसको आवाज दी, हुमा, मेरी बात सुन रही हो? तुम हवेली चलो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। शायद तुम्हें डर लगता है, हवेली में रहो, वहाँ कोई कमरा तुम्हारे लिए खाली करवा देता हूँ। इतनी बड़ी हवेली है, तुम्हारे लिए तो जगह बन ही जाएगी। हुमा ने नफी में सर हिलाया कि मैं नहीं जाऊंगी। तो बुरहान ने कहा कि तुमसे कहा है ना, हम तुम्हारे अपने हैं, तो फिर तुम क्यों ऐसे कर रही हो? चलो उठो, मैं माँ से बात करता हूँ। बुरहान उसे अपने साथ हवेली में ले गया और जाकर उसने माँ से कहा कि माँ, आज के बाद ये हमारे साथ इस हवेली में रहेगी, क्योंकि ये वहाँ बहुत डर महसूस करती है। बुरहान के माँ बाप को दोनों को ही इस बात पर कोई एतराज नहीं था। उन्होंने हुमा के लिए रूम तैयार करवाया और उसे बोला कि तुम आज के बाद यहीं पर रहोगी। बुरहान की माँ ने हुमा को तसल्ली देते हुए कहा कि आज के बाद मुझे अपनी माँ समझना, कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बता सकती हो। हुमा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो बुरहान की माँ उसे कमरे में छोड़कर खुद अपने कमरे में चली गई। हुमा का रो रो कर बुरा हाल था। वो उठी और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने बालों को समेटा। आज बहुत दिनों बाद उसने आंखों में काजल लगाया, और जैसे ही उसने अपनी आंखों में काजल लगाया, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे फिर से कोई देख रहा है उसे। वो एकदम से पीछे मुड़ी। वहाँ कोई भी नहीं था। वो समझी शायद आजकल उसे बहुत डर लग रहा है। वो काजल लगाकर तैयार होकर कमरे से निकली तो बुरहान टीवी लॉन्च में बैठा टीवी देख रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराया। हुमा दिल ही दिल में उसको पसंद करने लगी, और बुरहान के एक्सप्रेशन से भी ऐसे ही महसूस होता था
कि वो भी हुमा को पसंद करता है। दिन गुजरने लगे। अब हुमा को अपने आसपास किसी के होने का गुमान महसूस होता, लेकिन उसको पहले की तरह तंग नहीं किया जाता था। लेकिन फिर भी एक डर था जो उसके आसपास मंडराता रहता था। वो वहाँ रोज बुरहान के लिए थोड़ा बहुत तैयार होती थी, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लग गई थी। लेकिन फिर वो सोचती कि मेरे और उसके स्टेटस में बहुत फर्क है, उससे मिलना बहुत मुश्किल है। एक दिन उसके दरवाजे का कमरा नॉक हुआ। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने बुरहान खड़ा था। उसने बुरहान को अंदर आने को कहा। वो जैसे ही अंदर आया तो वो देखकर हैरान रह गई। उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने देखा कि बुरहान की शक्ल एकदम बहुत डरावनी हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, चीखने लगी। लेकिन उस डरावनी शक्ल वाले आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। फिर अचानक जोर से दरवाज़ा खुला तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया वो बिल्कुल जान निकालने वाला था। बुरहान फिर दरवाजे के पास खड़ा था। जैसे ही वो उसके करीब आया वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बुरहान ने कहा कि होश करो हुमा, होश करो, क्या हुआ? तो हुमा उसकी तरफ देखने लगी। फिर उसको हाथों के इशारे से बताने लगी कि अगर तुम इधर नहीं थे तो जो अभी यहाँ था वो कौन था? बुरहान इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि मैं तो अभी बाहर से आ रहा हूँ, तो फिर इसको क्यों ऐसे लग रहा है जैसे मैं पहले से ही यहाँ मौजूद था। बुरहान को उसकी हालत देखकर कुछ शक सा हुआ। वो उसे ले गया और जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ भी सुनकर बहुत परेशान हो गई और बोली कि बेटा हमें बताओ, अगर कुछ ऐसा मसला है। तो हुमा बहुत डरी सहमी थी। वो किसी और को मौत के मुंह में नहीं धकेलना चाहती थी। वो खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी कि जैसे ही वडेरा अब्दुर्रहमान भी ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ और बोला कि क्या बात है, आप सब लोग इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? तो उसकी बीवी ने उसको सारी बात बताई। तो वो बोले कि चलो बुरहान मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। ये बात कहकर वो दोनों बाप बेटा वहाँ से उठकर चले गए। लेकिन हुमा का दिल बहुत परेशान था, कहीं ना कहीं उसकी वजह से कुछ बुरा ना हो जाए। वो बुरहान की माँ के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। वो सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो उसको बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझने लग गए थे। अब तो उससे घर का कोई भी काम नहीं करवाया जाता था, बल्कि नौकरों को भी अलर्ट कर दिया था कि वो हुमा का खास ख्याल रखें। रो रो कर हुमा की आंखों की सोजन बढ़ गई थी। वो खूबसूरत आंखें सुर्ख हो गई थी। बुरहान की माँ ने उसको अपने गले से लगाया और तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र नहीं करो और डरो नहीं। बुरहान और उसके बाबा साईं कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि इतने में एक नौकरानी अंदर आई और उसने बताया कि वडेरा साईं और छोटे साईं पुराने गांव में गए हैं। वहाँ एक इमाम मस्जिद है, सुना है उनके पास बहुत ही इल्म है और वो हुमा के इस मसले का कोई न कोई हल निकाल देंगे। हुमा के दिल को जैसे कुछ तसल्ली हुई, लेकिन वक्त तो शायद हुमा के साथ कोई अनोखा खेल खेलने वाला था कि अभी कुछ ही देर गुजरी कि अस्पताल से फोन आया कि वडेरा साईं और छोटे साईं का एक्सीडेंट हो गया है और उन दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। ये बात सुनकर हुमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बेहोश हो गई। बुरहान की माँ नौकर के साथ गाड़ी में अस्पताल चले गए। उन नौकरों को ताकीद करके गई कि फैमिली डॉक्टर को बुलाकर हुमा का अच्छे से चेकअप करवाएं और इसको होश में लाने की कोशिश करें। अस्पताल जाकर पता चला कि वडेरा साईं को तो बहुत ही कम चोटें आई हैं, जबकि बुरहान को काफ़ी ज़्यादा चोटें लग गई हैं। उसका दायां बाजू भी टूट गया है और ब्लड भी काफ़ी ज़ाया हो गया है। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए। हुमा के साथ ऐसे वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही चले गए। अब तो उसको एक ही हल नज़र आता था कि वो खुदकुशी कर ले, ताकि उसकी वजह से किसी दूसरे की जान ना जाए। एक दिन उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो बच गई। उसे खराश तक नहीं आई। अब की बात बुरहान अपने फ़ायदे या नुकसान का सोचे बिना उसे पुराने गांव में रहने वाले इमाम मस्जिद के पास लेकर चला गया। ये बात उसने अपने घर वालों और हुमा से छुपाई थी। किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। जब वो इमाम मस्जिद के पास गया तो उसने सारा हाल इमाम साहब को बताया। वो कुछ हिसाब लगाने बैठ गए। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने अपना वजीफा मुकम्मल किया और बताया कि इस लड़की पर बहुत जालिम किस्म का जिन आशिक है और वो लड़की मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में है। उसकी वजह से वो जिन बहुत से लोगों की जानें ले चुका है, आगे भी लेने से गुरेज नहीं करेगा। बुरहान ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और बोला, इमाम साहब क्या इसका कोई हल नहीं कि वो जिन हुमा की जान छोड़ दे?
इमाम साहब कुछ देर सोचने के बाद बोले, हाँ इसका एक हल है। बुरहान बोला, आप बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसके लिए वो सब कर सकूं जिसकी वजह से वो जिन उसकी जान छोड़ दे। तो इमाम साहब बोले कि इस लड़की को किसी नेक दिल इंसान से शादी करवा दो, फिर वो जिन उसकी जान छोड़ सकता है। इमाम साहब ने बुरहान को एक तावीज़ दिया, पर दम किया हुआ पानी लिया और इजाज़त लेकर घर आ गया। जैसे ही वो हवेली पहुंचा, उसने अपनी माँ और बाबा को सारी बात बताई, लेकिन अब वो सोचने लगे कि किसके साथ उसकी शादी की जाए, क्योंकि कोई भी उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वडेरा साईं ने 1-2 लोगों से रिश्ते की बात की, लेकिन सभी लोग इस बात से डरे थे कि वो अपने बेटे की उससे शादी कर दे तो वो बेटे को ही जिन मार न दे। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। हुमा की तबीयत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। वो रोज ऐसे ही चीखती चिल्लाती, किसी को अपने पास नहीं आने देती। बुरहान को उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वैसे भी बुरहान उसको पसंद करने लगा था, लेकिन ये बात वो अपने माँ बाप को नहीं बता सकता था, कहीं वो उसको शादी से मना ही न कर दे। एक दिन उसने अपनी माँ से बात की और कहा कि आप दोनों को अगर एतराज ना हो तो मैं हुमा से शादी कर लेता हूँ। पहले तो उसके माँ बाप बहुत हैरान हुए, फिर माँ बोली कि देखो बेटा, तुम हमारी अकलौती औलाद हो, हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते और हुमा की भी ये हालत देखी नहीं जाती, क्योंकि हमने उसको अपनी बेटी कहा है। बुरहान बोला कि ठीक है, माँ बेटी के लिए कुर्बानी तो देना पड़ेगी ना, और अल्लाह पर भरोसा रखें। जिनका अल्लाह पर यकीन होता है वो हर मुश्किल से लड़ जाते हैं। इंशाअल्लाह मैं भी सुरखरू हूँगा, आप फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। बुरहान के माँ और बाप दोनों ने हाँ कर दी। बुरहान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन वो चाहता था कि हुमा से भी उसकी मर्जी पूछ ली जाए। वडेरा साईं ने हुमा को बुलाया और बोले, बेटा अगर तुम्हारी माँ होती या तुम्हारा कोई और रिश्तेदार होता तो उससे ये बात करता, लेकिन तुम्हारा हर रिश्ता सिर्फ हमारे घर से ही जुड़ा है, इसलिए मैं तुमसे खुद बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी अपने बेटे बुरहान से शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई एतराज़ हो तो हमें बता दो। मेरा बेटा बहुत समझदार इंसान है, मुझे उम्मीद है कि बुरहान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। हुमा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो वडेरा साईं को देखे जा रही थी। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। वो न जाने सोच चुकी किस वादी में जा पहुंची कि उसको वडेरा साईं के अगले अल्फाज सुनाई ही नहीं दे रहे थे। हुमा बेटा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हुमा एकदम ख्यालों से बाहर निकली और हाँ में सर हिलाया। तो वडेरा साईं बोले कि बेटा तुम्हें कोई एतराज नहीं। तो हुमा ने नजरें झुका ली और शर्माते हुए गर्दन के इशारे से कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं। उन दोनों के निकाह की तैयारी शुरू कर दी गई। तय ये पाया था कि निकाह सादगी से किया जाएगा, जिसमें चंद लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे। बाद में वलीमे पर सबको इनवाइट किया जाएगा और शान और शौकत से फंक्शन किया जाएगा। जुमे का दिन निकाह के लिए मुकर्रर हुआ। निकाह में अभी 2 दिन पड़े थे। हुमा बहुत खुश थी, लेकिन खुशी शायद उसकी किस्मत में नहीं थी। वो आज काफ़ी दिनों के बाद अच्छे से तैयार हुई। उसने अपने लंबे स्याह बाल खोले, अपनी खूबसूरत आंखों में काजल लगाया, शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी कि अचानक से वही साया जो अक्सर उसको बाजू में ले लेता था, आज भी उसने ऐसा ही किया। हुमा शीशे के सामने खड़ी बुरहान के ख्यालों में खोई हुई थी कि उसको महसूस हुआ कि कोई उसके मुंह पर हाथ फेर रहा है और ऊंची आवाज में कह के लगा रहा है। हुमा खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी कि वो जाकर मेज पर गिरी। उसके माथे पर चोट लगी। उसे पता ही नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद बुरहान की माँ उसके कमरे में निकाह के सूट का साइज लेने के लिए आई तो उसने हुमा को बेहोश पड़े देखा। उसने जल्दी से मुलाजमा को आवाज दी। हुमा को होश में लाया गया। अब तो हुमा को हैरानगी नहीं होती थी, क्योंकि ये वाकयात उसकी जिंदगी का मामूल बन चुके थे। आखिरकार निकाह का दिन आ गया। हुमा बहुत डर रही थी कि पता नहीं निकाह के टाइम क्या होगा, लेकिन बखैरो आफियत निकाह हो गया। हुमा को बुरहान के कमरे में ले जाया गया। हुमा घूंघट निकाले बुरहान के बेड पर बैठी थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बुरहान अंदर आया। वो अभी बेड से 2 कदम पीछे ही था कि ऐसे जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। वो जाकर दरवाजे से लगा। उसके सर में चोट आई थी। हुमा बहुत परेशान हुई। वो भागते हुए कमरे से निकली और बुरहान की माँ को बुलाकर लाई। उन्होंने आकर बुरहान को उठाया। उसके सारे कपड़े खून से गद्दे हो चुके थे। उसको जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। मरहम पट्टी करवाने के बाद जैसे ही वो घर वापस आया, हुमा सो चुकी थी।
उसकी माँ ने उसे भी आराम करने का कहा और खुद चली गई। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। बुरहान जब भी हुमा के करीब आने की कोशिश करता, उसके साथ कोई ना कोई वाक़ा पेश आ जाता। बुरहान की तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। वो गुजरते दिनों के साथ साथ कमज़ोर होता चला गया। जैसे ही हॉस्पिटल से टेस्ट करवाए जाते तो हर बार टेस्ट बिल्कुल ठीक होते, लेकिन पता नहीं क्यों उसका जिस्म हर वक्त टूट फूट का शिकार रहता और बुखार तो जाने का नाम ही ना लेता। उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। हुमा उसकी वजह से बहुत परेशान थी। हुमा को तो पता था सब कुछ बुरहान के साथ की वजह से हो रहा है। कभी कभी वो बहुत पछताती कि क्यों उसकी जिंदगी में आई, लेकिन बुरहान ने कभी हुमा से कोई गिला नहीं किया था और ना ही कभी उसके माँ बाप ने हुमा को इस बात का ताना दिया। लेकिन हुमा इस बात से बहुत परेशान रहती। नौबत यहाँ तक आ गई कि बुरहान कोमा में चला गया। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। हुमा ने जानमाज बिछाई और रब से गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगी कि या अल्लाह, मैंने जो गुनाह किए हैं मुझे माफ़ कर दे, मेरी मुश्किल आसान फरमा। मेरे पास सिर्फ शोहर बचा है, या अल्लाह उसको मुझसे ना छीनना। दुआ करते करते वो उतर ही जानमाज पर लेटी और सो गई। पीछे उसकी ज़िंदगी में उसके साथ जो कुछ होता रहा, वो सारे मंजिर ख्वाब में उसकी आंखों के सामने आते रहे। जैसे उसकी माँ मरी, बहन मरी, और उसके बाद जब भी वो काजल लगाती तो साया जो आकर उसके मुंह पर हाथ फेरता, उसकी शक्ल भी उसे नजर आती। वो बहुत भयानक शक्ल में था। फिर उसे नजर आया जैसे एक खौफनाक जंगल है और उसमें एक गुफा है। वो उस जंगल में गई और उस गुफा के पास एक पीले कलर का फूल लगा था, जो देखने में आम फूलों से ज्यादा बड़ा था। उसने वो फूल तोड़ा। अभी वो फूल तोड़कर पीछे मुड़ी ही थी कि उसकी सास की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। बेटा, तुम नीचे जानमाज पर ही सो गई हो। सुबह हो गई है, फजर का टाइम निकले जा रहा है। क्या तुमने नमाज पढ़ ली है? हुमा ने नफी में सर हिलाया और इशारे से बताया कि वो इबादत करते ही सो गई थी। हुमा सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा क्या ख्वाब था कि बार बार वही वाक़यात जो उसके सामने आ रहे थे, वो जंगल और फूल, वो सब क्या था। वो और भी ज्यादा उलझ चुकी थी। उसे समझ नहीं थी कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि क्यों ना उसी इमाम मस्जिद के पास जाऊं जिसके पास बुरहान गया था। उसने ड्राइवर को साथ लिया और उसी इमाम मस्जिद के पास चली गई। उसको अपना सारा ख्वाब लिखकर बताया। उसने कुछ देर पढ़ाई करने के बाद बताया कि ख्वाब में आप जब भी तैयार होती हो या शीशे के सामने खड़ी होती हो तो वो साया आपके पास आता है। इसका मतलब है वो आपके बनाव सिंगार से मोहब्बत करता है। वो आपकी आंखों के काजल पर आशिक है। जो जंगल आपने देखा है वो इधर हमारे इलाके में ही है। आंखों पर काजल लगाना बंद कर दो और उस जंगल में एक गुफा है। गुफे के पास जाना। जो पीले कलर का फूल देखा था वो फूल सच में वहाँ है। उसे तोड़ कर लाओ। जैसे ही अपने शोहर के मुंह पर फेरोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद उस फूल को मसल देना कि उस फूल में उस जिन की जान है। हुमा ने ऐसा ही किया। वो उसी टाइम अपने ड्राइवर के साथ जंगल में पहुंची। ड्राइवर को सारे रास्ते अच्छी तरह पता थे। फूल तक पहुंचने के लिए उसकी राह में बहुत ज्यादा मुश्किलात आई। कहीं उस पर तीरों की बारिश हुई, कहीं आग की बारिश। लेकिन इमाम साहब ने उसे कहा था कि किसी भी मुश्किल से नहीं डरना। अगर वो डर जाएगी तो उसका शोहर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वो हर मुश्किल से लड़ती चली गई और उस फूल तक जा पहुंची। जैसे ही उसने वो फूल तोड़ा, वो जिन उसके सामने आया। वो उसके सामने हाथ बांधने लगा, उसकी मिन्नत समाजत करने लगा कि इस फूल को मत मिसलना, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। मैंने जिस चीज को भी मारा तुम्हारी मोहब्बत में मारा। मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें जब भी चोट आई गलती की वजह से ही आई। मैंने तो कभी तुम्हें तकलीफ देने का नहीं सोचा था और अब तुम मेरी जान लेने लगी हो। उमा को इसकी बात पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने जल्दी से वो फूल लिया और वहां से निकल आई। जैसे ही वो फूल लेकर अस्पताल पहुंची, उसने बुरहान के मुंह पर फेरा तो बुरहान बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर्स भी इस बात पर बहुत हैरान हुए। हुमा ने वो फूल वहीं मसल कर कूड़ेदान में फेंक दिया। जब वो फूल मसल रही थी तो उसे ऊंची आवाज में किसी के रोने की आवाजें आ रही थी, लेकिन इस बात से हुमा के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। हुमा और बुरहान घर आ गए। उनके वलीमे की तैयारी शुरू हो गई। वलीमा बहुत धूमधाम से हुआ, जिसमें सब रिश्तेदारों और गिरदोनवा के लोगों को इनवाइट किया गया था। सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हुमा और बुरहान अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। अल्लाह ने उनको एक चांद सा बेटा भी दिया है। अब जब भी कभी चांद की 14वीं तारीख आती है
तो हुमा को किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, लेकिन ये आवाज़ें हुमा को अब बहुत सुकून देती है।